लक्ष्य की प्राप्ति बातें बनाने से नहीं, अपितु क्रियात्मक जीवन बनाने से होती हैं। जय सच्चिदानंद जी। आज 19 फरवरी, दिन वीरवार। आज के सत्संग का शीर्षक है विचारों का संयम। गुरुमुख प्रेमियों, आज के दिन 19 फरवरी को श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी की मौज अनुसार ग्वालियर आश्रम में आगमन होना है। आगमन के पश्चात ग्वालियर आश्रम से सत्संग को हम आप सभी के साथ जल्द ही साझा करेंगे। अगले वचन पूज्य महात्मा जी के होंगे। आज के सत्संग का पूरा लाभ सभी गुरुमुख प्रेमी अवश्य प्राप्त करें। उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री परमहंस अवतार श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जीवों के कल्याण हित प्रगटे सतगुरु संत करुणा के अवतार हैं, नहीं दया का अंत। हम जीवों के दुखी दशा को देख करके हमारे महाप्रभु परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने इस धरा धाम पर अवतार धारण किया। महापुरुषों का इस आलीशान दरबार को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो भी दरबार की चरण शरण में आ गया वो हमेशा सुखों से भरपूर रहे। आज संसार की हालत को देखें तो हर इंसान दुखी परेशान नजर आता है। अगर कोई इंसान अपने दिल का हाल बताना चाहता है तो बताए भी किसको? जिसके पास जाएगा अपना हाल सुनाने के लिए वो पहले से ही परेशान होता है। केवल महापुरुष हैं, दया के सागर, रहमत के भंडारी हैं। जो भी दुखी जीव उनके चरणों में आते हैं, अपना दुख सुनाते हैं, महापुरुष अपना कृपा भरा हाथ उसके सिर पर रख देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि संसार में सुखी रहने का असली तरीका क्या है। संसार में दुख तो है ही, हर कोई दुखी परेशान तो है ही, लेकिन संसार में रहते हुए भी सुख से जीवन व्यतीत कैसे करना है वो केवल समय के महापुरुष ही बता सकते हैं, समझाते हैं। अगर संसार में सुखी रहना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, भक्ति के रास्ते पर बढ़ते ही चले जाओ। और भक्ति कैसे करनी है उसके लिए आसान से आसान साधन भी बतलाते हैं। अगर कोई जीव उनके चरणों में आकर के महापुरुषों के वचनों को शिरोधार्य करता है तो संसार में वो सुखमय जीवन व्यतीत करता है। एक बार एक प्रेमी महात्मा बुद्ध के चरणों में पहुंचे, कहने लगे, भगवान मैं इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी हूं। जहां भी देखता हूं दूसरों को तो दुख कम है, लेकिन मुझे तो बहुत ही ज्यादा दुख है। मेरा मन
हमेशा परेशान रहता है, रातों को नींद नहीं आती है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बुद्ध कहने लगे, संसार में दुख तो है ही, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन इंसान दुखों का कारण वो स्वयं ही है। कभी वो कहता है कि मैं दुखी इसलिए हूं घर परिवार के कारण, कभी रिश्तेदारों को, कभी माहौल को और कभी समाज को, कभी परिस्थितियों को दोष देता है कि मैं इनके कारण दुखी हूं, लेकिन अपने दुख का कारण तो वो स्वयं ही होता है। कई बार हम भी देखते हैं, जब हमारा मन खुश होता है तो सारी तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं, सारा संसार अच्छा लगने लगता है। लेकिन जब मन किसी कारण से दुखी होता है तो सारा संसार भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि संसार की खुशी हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। बुद्ध कहने लगे, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि जीवन के बीते समय में जो भी उसके साथ घटित हुआ, उन विचारों को अपने दिमाग में जमा करके बैठा हुआ है। सालों साल पहले किसी से कहा सुनी हो गई, या किसी ने हमारा अपमान कर दिया, या किसी ने हमारी निंदा कर दे, तो हम उसी विचारों को पकड़ करके बैठे हुए हैं, वही दुख का कारण है। और दूसरा, भविष्य का डर, भविष्य में क्या होने वाला है, मैं काम धंधा शुरू करूं, शायद फेल ना हो जाए, शायद मेरी नौकरी ना छूट जाए, क्या पता ये सब होगा कि नहीं, लेकिन भविष्य का डर हमेशा इंसान में बना रहता है। दुखों के दो ही कारण हैं, अतीत का दुख और भविष्य का डर। इन दोनों के कारण इंसान अपने वर्तमान को बिगाड़ करके बैठ गया है। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे, वर्तमान का हमेशा आनंद लेना चाहिए। जो भी विचार हमारे दिमाग में जमा हुए हैं, जब तक उनको छोड़ोगे नहीं तो कभी भी दिल में खुशी नहीं आ सकती। हमारे जीवन में कितना घटित होता है, एक विचार आया तो कोशिश करें उसको छोड़ने की कोशिश करें। जैसे हम नदी के किनारे पर खड़े होते हैं, देख रहे हैं पानी आ रहा है, जा रहा है, लेकिन हमारे मन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पानी के बहाव को हमने अपने मन में बसाया ही नहीं। ठीक उसी प्रकार जब किसी के साथ कोई घटना होती है तो मन में विचार आते हैं, तो एक तरफ खड़े होकर के देखते रहे, ये विचार मेरे मन में आया और ये जा रहा है। अगर विचारों को दिमाग में भरकर बैठे रहेंगे तो दिन में सैकड़ों विचार आते हैं, ऐसे तो जीना बिल्कुल दुर्लभ हो जाता है। जैसे आकाश होता है, बिल्कुल अडिग है, अडोल है, अपनी जगह पर स्थिर है, उसके नीचे बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, आकाश को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार अपने विचारों को हम भी बादलों की तरह देखें कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। जब तक विचारों को पकड़ेंगे नहीं तो हमारे दिल में वो बस ही नहीं सकते। जब दिल में नहीं बसेंगे तो कभी भी दुखी हो नहीं सकते। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे, रोजाना अभ्यास करने से जब अपना जीवन ऐसे बनाओगे, विचारों को आते जाते देखते रहोगे, कभी मन के सहयोगी नहीं बनोगे। मन तो खींचेगा, तेरा उसने अपमान किया था, उससे बदला लेना है, लेकिन उस विचारों को त्याग देना है। एक जगह खड़े होकर के बस देखते रहो कि विचार आया और चला गया। यही आपके सुखी रहने का सबसे बड़ा साधन है। फिर महात्मा बुद्ध कहने लगे, विचारों से ध्यान कैसे हटे, एक तरफ खड़े होकर के कैसे ये संभव हो सकता है। उसके लिए जरूरी है अपना ध्यान भक्ति के विचारों पर लगाना।
इसीलिए श्री हजूर दाता दयाल महाराज जी हमेशा फरमाते हैं, दरबार के नियमों की श्रद्धा से रोजाना पालना करो। पांचों नियम महापुरुषों ने इसलिए बनाए हैं कि हमारे विचार हमेशा भक्ति के बने रहें। जब हमारे विचार भक्ति के बन जाएंगे तो बुरे विचारों की तरफ कभी हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं। महापुरुष फरमाते हैं, जैसे भी हो, देश में विदेश में, घर में बाहर, सुबह शाम प्रेम से श्री आरती पूजा का नियम निभाओ। दरबार के निष्काम भाव से सेवा करो। श्वासों के ऊपर ध्यान लगाओ। हमारा श्वास आ रहा है, जा रहा है, जिसे महापुरुषों ने फरमाया है, ये नियम सुमिरन कहलाता है। उसके बाद सत्संग का सेवन करो। महापुरुषों की महिमा गाओ, सुनाओ, फैलाओ और 2 घंटे का भजन रोजाना फरमाते हैं। क्योंकि भजन अभ्यास करने से जब हम ध्यान लगाते हैं तो केवल महापुरुषों का ही ध्यान आता है, मन के विचारों का कभी भी ध्यान नहीं आता। तो महापुरुषों ने यही निचोड़ निकाला है, संसार में सुखी रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, दरबार के 5 नियमों की श्रद्धा से रोजाना बिना नागा पालना करना हर गुरुमुख का कर्तव्य बन जाता है। गुरुमुख चाहता है मैं खुशी से जीवन व्यतीत करूं, तो महापुरुषों के वचनों को अपने हृदय में धारण करके दरबार के नियमों की श्रद्धा से पालना करके अपने जीवन को सुखी बना करके हमेशा हमेशा के लिए महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।